अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और बहुत सी आसानियाँ दे। आज हम बनाएंगे जी मुर्गी के पंजे और ये विंटर की बहुत ज़बरदस्त सी डिश है और ये ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और इसका सूप पिएं। ये ठंड में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और इसमें सेलेनियम बहुत ज़्यादा होती है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप कोई बॉडी में अगर पेन है तो इसका सूप लें और इनको खाएं, ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देंगी और बहुत आसान है इसको बनाना और बहुत जल्दी बन जाती हैं और बच्चे भी बड़े शौक़ से इसको खाते हैं और बड़ों को भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। आइए जी, सबसे पहले आपको बताते हैं इनकी सफाई का तरीका। इसको दो तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। एक तो इस तरह आप कोयले के ऊपर और आग के ऊपर इसको ऐसे गरम करेंगे तो इसकी जो स्किन है ना, वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी हीट के बाद ऑटोमेटिकली उतरना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको नीम गर्म पानी में जो है ना एकदम थोड़ा सा टिप करेंगे और जैसे ही निकालेंगे तो इसकी स्किन जो है वो आप छुरी से उतारेंगे तो वो ऑटो ही उतर जाएगी, ऑटोमेटिकली उतर जाएगी। ठीक है। और ये वाला भी बेस्ट तरीका है। इसको आप थोड़ी सी ऐसे हीट दें, ये देखें इसकी स्किन जो है वो ऊपर से खुद बहुत जो है ना, ये देखें, और आराम से आप इसको ऐसे उतारेंगे तो वो जल्दी से इसकी स्किन उतर जाएगी। ये देखें, ये आराम सुकून से इसकी स्किन जो है ना वो उतर जाएगी। ऊपर की स्किन आपने उतारनी है और इसके नाखूनों को आपने काटना है। ठीक है। ये है जी इसकी सफाई का तरीका। अच्छे तरीके से आपने इनको साफ़ कर लेना है। ये साफ़ की गई भी आपको किसी भी मार्ट से मिल सकती हैं, लेकिन अगर आप खुद अच्छे तरीके से फ़्रेश लाएंगे, उनको साफ़ करेंगे और अच्छे तरीके से फिर आपकी बनेगी। आइए जी, आपको कुछ और दिखाते हैं। ये हैं जी हमारी मुर्गियाँ और आपको अक्सर मैं अपने लॉन में लगी चीज़ें भी दिखाती हूँ और ये मुर्गियाँ भी हैं हमारे घर में। और आपको पता है कि जो घर में रहने वाली मुर्गियाँ होती हैं उनका जो एग होता है वो टोटली ऑर्गेनिक होता है और उनकी कोई भी फूड जो है वो नहीं दी जाती। घर के खाने से ही इनके जो एग होते हैं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट बेनिफिट देते हैं। और आजकल सर्दियाँ हैं, बच्चों के लिए बेस्ट है। ये लें जी, ये ले लेंगी मुर्गियाँ। इनको आप करेंगे 2 पीसीस। ठीक है। ये मुर्गी के पंजे, ये देखें पूरी पूरी टांग है, इसको आपने 2-2 पीसीस में कर लेना है। ठीक है। आप चाहें तो इसको पूरा भी बना सकते हैं, लेकिन ये देखें आपको मैं बता रही हूँ, इसको आपने सेंटर से ऐसे इस तरह करके तो इसको 2-2 पीसीस में कर लेना है सबको। ठीक है। ये देखें इसका फ्रंट अलहदा हो जाएगा और बैक साइड वाली अलहदा हो जाएगी। ठीक है। इस तरह आपने जो है ना सबको जो है 2-2 पीसीस में कर लेना है। एक तो ये आपकी जल्दी बनेगी और एक ये ज़्यादा मज़े की बनेगी, क्योंकि इसकी बोन का भी जो रस है ना जब निकलता है उसकी ग्रेवी में तो वो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। ठीक है। अब ले लेते हैं लहसुन, इसको कर लेते हैं, कूट लेते हैं। ठीक है। लहसुन ये तकरीबन 2 केजी हैं, 2 केजी पंजे हैं हमारे पास, तो हम ले लेंगे लहसुन जो है ना तकरीबन जो है ना 20 से 21 जो है ना लहसुन के जवे ले लेंगे। ठीक हो गया। साथ में अदरक ले लेंगे। अदरक जो है वो तकरीबन 2 टेबल स्पून, इसको आपने अच्छे तरीके से कूट लेना है। अदरक और लहसुन को जो है ना अच्छे तरीके से आपने कूट लेना है। ठीक है। इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना। कूटने के बाद जो है ना वो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से आपने जो है ना वो हम दस्ते में इसको कूट लेना है। इसको कूटने के बाद जो है हम ले लेंगे प्याज। 2 मीडियम साइज़ के मैं प्याज ले लूँगी, उसको भी आपने रफली चॉप कर लेना है। ठीक है। इस तरीके से आपने प्याज को जो है ना वो रफली चॉप कर लेना है। ये बहुत जल्दी बन जाती हैं और बड़ी आसानी से बन जाती हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इस पे, और क्योंकि बन जाती हैं। और विंटर में आप कभी कभी इसको बना के ज़रूर खाया करें और बच्चों को भी दिया करें, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और हमारे जो घर में बड़े होते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा आइडिया होता है। और इसके बाद जो है हम ले लेंगे, इनको वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से। अब इसमें डाल देंगे जी प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद हम स्पाइसेस ले लेंगे। स्पाइसेस मैंने डाली 1 टेबल स्पून, मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। उसके बाद 2 सब्ज़ इलायची ऐड कर दें और ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे जी लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 चम्मच वो मैंने ऐड कर दिया। और इसके बाद आपने इसमें ऐड कर लेना है जी लाल मिर्च का पाउडर। ऐड करने के बाद 1 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हल्दी चली जाएगी।
और लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने कूटा था वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तकरीबन जो है ना 4 से 5 टेबलस्पून बन जाएगा टोटल दोनों को मिला के। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे जी साबुत सूखा धनिया और खुश्क मेथी जो है वो 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर उनको कट कर लें और 2 हरी मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है आपने पानी इसमें ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल आपने ये तकरीबन 1.5 गिलास पानी इसमें ऐड करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती हैं और वैसे भी इनको ऑलरेडी हीट लग चुकी है, तो ये बड़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम इसको रख देंगे चूल्हे पे। ठीक है जी, ये आग लग चुकी है, अब हम इसको रखेंगे चूल्हे के ऊपर और ये तकरीबन जो है ना 15 से 20 मिनट में बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो जाएगा। फिर हम इसकी कर लेंगे बुनाई। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है, ये बहुत जल्दी गल जाती हैं। देख लें पानी इसमें बहुत कम डाला है और ये तकरीबन जो है ना 10 से 15 मिनट में ये देखें इसका ये पानी है ये थोड़ा सा ड्राई होगा, तो इसमें हम डाल देंगे ऑयल और इसके बाद हम इसकी करेंगे अच्छी सी बुनाई। साथ साथ हम प्यारी प्यारी बातें भी करते जाते हैं कि जैसे रजब का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो इस महीने में आप जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत किया करें। और इस महीने में एक बहुत खूबसूरत सी बात है, ये जहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है और मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसकी करूँगी अच्छे तरीके से बुनाई। तो सबसे प्यारी बात जो मैं आपको बताने लगी थी कि रजब के महीने में घर में जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो जब अपने बच्चों के लिए 2 नवाफिल पढ़ के और उसमें 11-11 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ के अपने बच्चों के लिए जो भी दुआ मांगते हैं वो ज़रूर ज़रूर कबूल होती है। और कोशिश किया करें कि पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों के अच्छे नसीब के लिए जो है वो दुआ ज़रूर मांगें, बेटा हो या बेटी दोनों के लिए। पेरेंट्स जो हैं वो ये ऐसे दिन हैं और ये अल्लाह ताला ने ऐसे बाबरकत महीने हैं, ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। ठीक है, तो इसमें आपने ज़रूर ज़रूर इबादत करनी है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है। ये देखिए जी, मैंने बुनाई के दौरान इसमें डाला है कुटा हुआ साबुत धनिया और जो है वो खुश्क मेथी और 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 2 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं और अब मैं इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर लूँगी। ठीक है, जब तक आपने बुनाई करनी है जब इसका ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये देखें जी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना वो हमारी भुन चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है और ये बार बार नीचे लगने लगती हैं, तो आपने बस इस स्टेज पे चम्मच हिलाते जाना है। इसका ऑयल जो है वो रिलीज़ हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, जितना भी आपने इसका सूप बनाना है उतना आप इसमें पानी ऐड कर दें। अच्छे तरीके से जो है ना वो आपने, मैं तकरीबन 1 लीटर इसमें पानी ऐड कर दूँगी और फिर तकरीबन जो है ना 6 से 7 मिनट जो है ना इसका शोरबा अच्छे से पकने देंगे। ठीक है, अच्छे से जब पक जाएगा तो फिर हमारे जो पंजे हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और बेहतरीन से, ये देखें जी इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया और साथ ही हम इसमें 1-2 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और अच्छे तरीके से जो है ना बेहतरीन इसको दम पे रख देंगे और इसकी खुशबू बहुत कमाल की आ रही है। इस तरीके से आप अपना जो है ना वो मुर्गी के पंजों का शोरबा बनाएं, सालन बनाएं, बहुत आपको टेस्टी लगेगा। आप इसको वैसे ही एज अ सूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको विंटर से बचाएगा, फ्लू वगैरह और इस तरह के जो सिम्टम हैं वो आपको ज़रूर ज़रूर आप इससे ज़रूर सेव होंगे। इस तरीके से आप अपनी बनाना और दूसरों के साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, वीडियोस को शेयर किया करें और जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और जो भी सजेशन देना चाहते हैं वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों और फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और सबसे प्यारी बात, जैसे कि खूबसूरत महीना है, इस खूबसूरत महीने में आप इस बात का अहतमाम करें कि आप जो हैं वो सदका दें, परिंदों को दाना डाला करें और सबसे ज़्यादा जो है वो दुरूद पाक पढ़ा करें और सबसे खूबसूरत बात जो है वो यही है कि आप आसानी दें, दूसरों को भी आसानी दें और जितनी ज़्यादा आसानी देंगे अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा आसानियाँ और बेहतरियाँ देगा और अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ दे और इस हुर्मत वाले महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अल्लाह की इबादत करने की हमें तौफीक दे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम अच्छे काम करें। अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को कबूल करे। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।